जय हिंद दोस्तों अभी बीते पिछले कुछ दिनों मैंने दो वीडियो बनाई थी और मैंने अपनी इंस्टा आईडी पर वो अपलोड की थी। एक वीडियो थी यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर और दूसरी थी जो दलित महिला का इंसिडेंट था उड़ीसा में, उसको लेकर। अब वो दोनों ही वीडियो जब अपलोड हुई उसके बाद मेरे ही कुछ साथ के जाने पहचानने वाले लोगों के मेरे पास मैसेजेस और कॉल्स आने लगे। उनके काफ़ी प्रश्न थे, लेकिन उनमें से 2-3 प्रश्न ऐसे थे, महत्वपूर्ण थे, जिन्हें मुझे लगा कि हाँ, इनका जवाब देना चाहिए। उनका सबसे पहला प्रश्न ये था कि प्रशांत, आखिरकार तुम हो किसकी तरफ? तुम दलित परिवार की तरफ हो, स्वर्ण समाज की तरफ हो, तुम किसकी तरफ हो? तो मैं उन्हें बता दूं कि मैं ना ही स्वर्ण समाज की तरफ हूं और मैं ना ही दलित समाज की तरफ हूं। मैं सत्य की तरफ हूं और असत्य के खिलाफ हूं। जहां भी असत्य होगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा और जहां सत्य जो बात होगी मैं उसके साथ रहूंगा। दूसरी चीज जो मुझे बोली गई वो ये थी कि तुम्हारा राजपूत परिवार में जन्म लेना ही गलत है, तुम्हें एक दलित परिवार में जन्म मिलना चाहिए था। तो मैं अपने उस भाई को बताना चाहूंगा कि जिस पथ पर मैं आज चल रहा हूं उसी पथ पर अगर मेरा जन्म दलित परिवार में होता मैं तब भी वही करता जो आज कर रहा हूं। अगर तुम्हें यह लगता है कि दलित परिवार में जन्म लेना कोई पाप है तो गलत दलित समाज या दलित परिवार नहीं है, गलत तो आप खुद सोचिए। अगर कोई दलित परिवार में जन्म हो गया किसी का तो कोई कौन सी विडंबना या फिर कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। एक ऐसा बच्चा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिनकी स्थिति ऐसी थी कि व्यक्ति मर तो सकता है, ऐसी सिचुएशन, इस तरह का छुआछूत भेदभाव देख के व्यक्ति मर तो सकता है, लेकिन जो काम उन्होंने कर दिखाया वो नहीं कर सकता। लेकिन आज स्थिति देखिए, उन्होंने भारत के लिए जो किया, भारत को जिस तरीके से एक संविधान में बांधा, सभी को समान अवसर प्रदान किए, भारत कैसे चलेगा, कैसे चलना चाहिए, कैसे उन्नति कर सकता है, वो सारी चीजें उसमें बताई गई और भारत को एक नई राह दिखाई। उस चीज को लेकर उन्हें कोई क्रेडिट नहीं देता। क्यों? क्योंकि ये तो हम सोचते ही नहीं है कि उन्होंने भारत के लिए काम किया। हम क्या सोचते हैं कि वो एक दलित परिवार से थे। गालियां दो, पूजो मत। और तुम खुद सोचो, अगर वो एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति यही काम करता, अगर वही संविधान एक स्वर्ण समाज का व्यक्ति करता तो तुम गालियां देते। अगर रिजर्वेशन की बात आई तो रिजर्वेशन तो होगा, क्योंकि अगर भारत की जनता को, भारत के हर एक नागरिक को समान बनाना है, सबको बराबर बनाना है, सबकी स्थिति इक्वल करनी है, तो आरक्षण होना चाहिए। इतने समझदार आप भी हैं। तो बस मेरा प्रश्न ये है कि अगर अंबेडकर जी की जगह कोई स्वर्ण समाज का व्यक्ति होता तो आप भी उसे जैसे अब गालियां देते हो ऐसे देते? नहीं, क्योंकि वो फिर आपके समाज के होते। और जो तीसरा एक प्रश्न नहीं था, एक तरह का मुझ पर ब्लेम लगाया गया बिना मेरे बारे में जाने, बिना परखे। एक व्यक्ति ने मुझसे ये कहा था कॉल पर, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझसे कहा था कि प्रशांत, तुम सिर्फ एक वोट बैंकिंग के लिए कर रहे हो। तुम ये चाहते हो कि तुम्हें जो जनरल कैटेगरी है वो भी वोट दे, जो एससी कैटेगरी है वो भी वोट दे, तुम सभी के लिए अच्छा बनना चाह रहे हो। तो मैं बता दूं उन्हें कि मेरा किसी भी राजनीति पार्टी या फिर किसी भी इलेक्शन लड़ने का कोई मन नहीं है। और एक बड़ी अच्छी लाइन है कि अगर आप किसी संस्था से जुड़ जाते हैं ना, तो आप पर वो संस्था प्रतिबंध लगा देती है। कैसे प्रतिबंध? कि आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं बोलना है, आपको इधर नहीं जाना है, आपको उधर नहीं जाना है, आपको इससे ऊपर नहीं बोलना है, आपको इससे नीचे नहीं बोलना है। तो मैं इसी वजह से, मेरे पास कॉलेज में आने के बाद और कॉलेज में जो पार्टियां हैं और कॉलेज के जो बाहर अदर पार्टियां हैं, मेरे पास अपॉर्चुनिटी आई थी कि आप ये ज्वाइन कर लीजिए, आप इसमें आ जाइए, आप अच्छे डिबेटर हैं, आप ही कर लीजिए। लेकिन मैंने किसी भी संस्था को ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भी संस्था मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाए। क्योंकि मैं ना तो बीजेपी का अंधभक्त हूं और ना ही कांग्रेस की चाटुकारिता करने वाला युवा। मैं वो युवा हूं जो बीजेपी अगर गलत करेगी तो मैं बीजेपी के खिलाफ बोलूंगा, अगर कांग्रेस गलत करेगी तो मैं कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। और अगर आप चाटुकारिता
या अंधभक्त वाले युवा हैं तो आपकी सोच मैं नहीं बदल सकता। तो मैं पहले भी स्वतंत्र था, अब भी स्वतंत्र हूं और स्वतंत्र रहूंगा। इसलिए वोट बैंकिंग वाली जो आपकी जो बात थी वो आप प्लीज मुझ पर ब्लेम न लगाएं बिना मेरे बारे में जाने। और मैं अंत में बस यही कहना चाहूंगा कि मुझे नहीं लगता कि आज हम जिस सनातन के लिए लड़ रहे हैं, बात बुरी लगेगी क्योंकि कहते हैं ना कि सच्चाई हमेशा कड़वी होती है। मेरे कुछ भाई हैं, मैं खुद राजपूत हूं, तो आप बोलोगी राजपूत हो कैसी बात क्यों बोल रहा है। सनातन में अगर आप मानते हो कि हम असली क्षत्रिय, असली राजपूत, असली सनातनी, असली बनिए, असली ब्राह्मण हैं, तो आप एक बात सोचिए, छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्हें हम पूजते हैं, क्या हम उनके कदम चिन्हों पर चल रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब हिंदवी स्वराज बनाया था ना, तो उन्होंने ये नहीं देखा था कि तू क्षत्रिय है तू आजा, तू ब्राह्मण है तू आजा। उन्होंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था जिसके पास योग्यता है वो आएगा। आपने एक नाम सुना होगा, एक पेशवा थे शिवा सिंह राव, थोड़ा मुझसे गलती हो सकती है, शिव सिंह राव या शिवा सिंह राव, एक पेशवा जी थे जिन्होंने एक युद्ध लड़ा था पानीपत का, अगेंस्ट में था, मैं अभी नाम याद नहीं कर पा रहा हूं उनका, मोहम्मद शाह अब्दाली के साथ उनका युद्ध हुआ था। तो वो पंडित थे जो पेशवा थे छत्रपति शिवाजी महाराज की तरफ से। अब आप सोचिए, क्षत्रिय का काम वहां पंडित कर रहा है। क्यों? क्योंकि वहां जाति है ही नहीं भाई, वहां योग्यता है। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है तुम उस लायक हो। तो ये जातियां तो हमने बना दी। अगर आपके अंदर किसी प्रकार की योग्यता है तो आप वहां आओ, जातियों में मत बटो। और अंत में मैं बस यही कहना चाहूँगा, जिन्होंने मेरे पास पर्सन और कॉल करके जो मुझसे ये चीज़ें पूछ रहे थे, उनके लिए 4 लाइनें हैं कि गालिब जिंदगी भर एक भूल करता रहा, गालिब जिंदगी भर एक भूल करता रहा, धूल चेहरे पर लगी थी और वो आईना साफ करता रहा। जय हिंद, जय भारत।